तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था एलसीएम में आपको फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर और फाइंड करने के लिए टोटल डिवाइजर। तो उसी को मैं एक क्वेश्चंस के साथ रिपीट करता हूँ और फिर मैं आगे निकालूंगा क्या चीज और डिवाइजर कैसे निकलता है। तो मैंने एक नंबर लिया 1500, इसका मैंने फैक्टर्स निकाल दिया। सारे फैक्टर्स को मैंने ए पर पावर p इंटू बी पर पावर q इंटू सी पर पावर r के फॉर्म में सजा लिया। अब सजा करके मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इसके आगे हमको प्राइम फैक्टर निकालना था, तो क्या करते थे, सारे के पावर्स का सम करते थे। तो सारे के पावर्स का सम करते थे। हाँ, तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें सारे के पावर्स का सम करते थे। तो 2 पर पावर 2 है, तो 2 प्लस 1, 3 पर पावर 1 है, तो 1 प्लस 3। चूंकि हमको सिर्फ पावर बेस छोड़ देना है, बेस का पावर लेना है क्या फाइंड करने के लिए, प्राइम फैक्टर। तो क्या आ गया, 2 प्लस 1 प्लस 3 6 आ गया। उसी तरह से टोटल डिवाइजर फाइंड करने में क्या जगह थे कि यही काम करते थे, पावर में सिर्फ एक ऐड कर करके सारे का प्रोडक्ट कर देते थे। यहाँ पर सिंपल पावर को ऐड करते थे, यहाँ पे क्या चीज करना है कि पावर में एक ऐड करके उसको सारे का प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं निकाल दिया 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 3 टू 6 और 3 प्लस 1 4, 6 4 24। यहाँ तक मैंने अभी आपको ये क्या आपको रिपीट का क्लास मतलब लास्ट क्लास का ही क्या कर दिया, आपको रिवीजन करवा दिया। अब हमको आगे निकालना है क्या चीज, और डिवाइजर। तो और डिवाइजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, और डिवाइजर आपको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम वही काम करेंगे, केवल क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने इस फॉर्म में इसका फैक्टर्स को लिखा है इस फॉर्म में। तो हमको और डिवाइजर निकालना है। तो यह और डिवाइजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इवन फैक्टर, जो मेरा इवन फैक्टर है 2 पे पावर 2, हम इस इवन फैक्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो मेरा रेस्ट बचता है इवन फैक्टर को, तो 2 पर पावर 2 है, इसको हम छोड़ करके बाकी जो मेरा रेस्ट बचता है ना, बाकी जो मेरा रेस्ट बचता है 3 पर पावर 1, रेस्ट क्या बचा है यहाँ पे देखिए, इसका क्या फैक्टर है, 2 पर पावर 2 है इंटू 3 पर पावर 1 है इंटू 5 पर पावर 3 है। तो हमको और डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम इस इवन फैक्टर को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, स्किप कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। बाकी जो मेरा बचेगा रेस्ट, तो उसी का क्या चीज निकाल देंगे, टोटल डिवाइजर। बाकी जो मेरा बचेगा रेस्ट, उसी का क्या चीज निकाल देंगे हम, टोटल डिवाइजर। अब इसको मैंने निकाल दिया, इसको मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि हमको क्या चीज फाइंड करना है, केवल ऑड डिवाइजर। और इसको फाइंड करने के लिए हम इवन फैक्टर्स को छोड़ देते हैं, ओनली ऑड फैक्टर को ही लेते हैं। तो अब इस ऑड फैक्टर को हम क्या, इस ऑड फैक्टर का क्या निकाल देंगे हम, टोटल डिवाइजर। तो इसका निकाल देंगे टोटल डिवाइजर, तो क्या आ जाएगा, वही काम करेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 1 प्लस 1, और इनटू इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 3 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8, 8 क्या आ गया मेरा, ऑड डिवाइजर आ गया, 8 क्या आ गया, ऑड डिवाइजर। 8 क्या आ गया, और डिवाइडर कैसे आया, मैंने वही काम किया, इसका फैक्टर्स निकाला, फैक्टर्स को a पावर p इंटू b पावर q इंटू c पावर r के फॉर्म में लिखा। अब इस यहां तक करके मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो सारे बेस के पावर का सीधा सम, सिंपल सम। और मैंने बताया नेक्स्ट कि टोटल डिवाइजर क्या होता है, तो सारे के बेस का जो पावर है उसमें एक ऐड करके सारे का मल्टीप्लाइड, वो क्या हो गया आपका टोटल डिवाइजर। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। हम्म, हाँ, तो वो क्या हो गया आपको, टोटल डिवाइजर हो गया। फिर अगला मैंने बताया क्या चीज, ऑड डिवाइजर। तो ऑड डिवाइजर क्या चीज बताया कि मैं बताया कि इसी फॉर्म में जो मेरा इवन फैक्टर है, उस इवन फैक्टर को हम छोड़ देते हैं। तो मेरा जो रेस्ट बचता है, इवन को छोड़ करके जो मेरा रेस्ट बचता है, उसका क्या निकालते हैं, टोटल डिवाइजर। तो फिर वही काम करेंगे जो यहाँ पे किए थे, पावर में एक ऐड करके सारे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे निकल गया क्या चीज, और डिवाइजर का निकल गया 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 1 4, 4 2 8। अब हम अगला निकालते हैं क्या चीज, अगला निकालते हैं क्या चीज, अब निकालना है हमको इवन डिवाइजर। तो इवन डिवाइजर निकालने के लिए, इवन
डिवाइजर। तो इवन डिवाइजर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इवन डिवाइजर निकालने के लिए अब टोटल डिवाइजर निकालते हैं। इवन डिवाइजर निकालने के लिए टोटल डिवाइजर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप गलत फहमी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। ये जो निकला है टोटल डिवाइजर, ये इसका निकला है और इसका निकला है ओनली। तो ये ऑड डिवाइजर निकालने का एक तरीका है कि इवन डिवाइजर, इवन फैक्टर को हम छोड़ करके बाकी जो बचता है उसका क्या निकाल देते हैं? टोटल डिवाइजर निकाल देते हैं। तो टोटल डिवाइजर यहाँ पे नहीं हुआ, ये तो सिर्फ इसका हुआ डिवाइजर, ठीक है। जब ये रहता तब ना होता टोटल डिवाइजर, तो हम इसको स्किप करके हम इस दोनों का निकाल दिए टोटल डिवाइजर। तो क्या गया? 8। यही 8 क्या है? ऑड डिवाइजर है। अब अगला क्या आता है फाइंड करने के लिए? इवन डिवाइजर। तो इवन डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल डिवाइजर में से ऑड डिवाइजर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ऑड डिवाइजर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे जो टोटल डिवाइजर है ये वाला नहीं है, ये नहीं है। ये जो टोटल डिवाइजर है ये हो जाएगा आपको ये वाला जो 24 निकाले थे, क्योंकि हमको टोटल डिवाइजर, ये तो हम ऑड डिवाइजर निकालने के लिए आपको इसको स्किप करके इसका निकाला था टोटल डिवाइजर। लेकिन जब हमको इवन डिवाइजर फाइंड करना पड़ेगा तो उसमें इस पूरे 1500 का जो मैं निकाला था टोटल डिवाइजर, इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस ऑड डिवाइजर को। तो मेरा यहाँ पे ये टोटल डिवाइजर क्या चीज निकला हुआ था पहले से? कितना था निकला हुआ? 24। तो इस 24 में जो कि टोटल डिवाइजर मैंने पहले निकाल चुका था, अब इस 24 में मैं क्या करता हूँ कि अब इस 24 में जो है मैं इसको क्या करता हूँ? घटाता हूँ। किसको घटाता हूँ? ऑड डिवाइजर को। तो ऑड डिवाइजर कितना निकला था? 8। अब 8 को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो क्या बचेगा मेरा? 16। और यही 16 क्या आ गया आपको? इवन डिवाइजर। क्या आ गया आपको? 16 इवन डिवाइजर। 16 क्या आ गया आपको? इवन डिवाइजर। तो यही आपको क्या हो गया? आंसर। तो आज आपने दो कंसेप्ट एक्स्ट्रा देखा, पहला फाइंड करने के लिए ऑड डिवाइजर और दूसरा फाइंड करने के लिए इवन डिवाइजर। तो ऑड डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसी संख्या का फैक्टर्स निकाल करके उसको a पर पावर p, b पर पावर q, c पर पावर r के फॉर्म में सजा दिए और उसमें से मैंने इवन फैक्टर्स को हटा दिया और जो बाकी जो मेरा रेस्ट बचा उसका मैंने क्या निकाल दिया? टोटल डिवाइजर। तो ये मेरा क्या निकल गया? ऑड डिवाइजर। बट आगे जब इवन डिवाइजर फाइंड करना है तो इवन डिवाइजर फाइंड करने के लिए मैं टोटल डिवाइजर निकालूंगा किसका? 1500 का, जो निकला था कितना? 24। अब इस टोटल डिवाइजर में क्या घटाएंगे हम? ऑड डिवाइजर। जो क्या था मेरा? 8 था। अब इस 24 में मैंने 8 को घटा दिया, क्या बच गया मेरा? 16। और ये 16 क्या हो गया मेरा? इवन डिवाइजर। मेरा 16 क्या हो गया? इवन डिवाइजर। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया प्राइम फैक्टर को और टोटल डिवाइजर को मैंने रिपीट किया था। आगे क्या सीखे? ऑड डिवाइजर और इवन डिवाइजर। दो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आज सीखा। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे मैं रोकता हूं। बाकी और भी बहुत सारे चीज हैं आपको पढ़ने के लिए, जैसे इसमें फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा इसी नंबर्स में आपको पूछना है क्या चीज कि किसी भी संख्या के भाजकों का योग क्या होगा? किसी भी संख्या के भाजकों का योग क्या होगा? और फिर आपको सम ऑफ फिर आपको सम ऑफ डिवाइजर आपको पूछेगा, भाजकों का योग पूछेगा, ठीक है। इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट है वो पूछेगा आपको सम ऑफ डिवाइजर पूछेगा और फिर क्या पूछेगा आपको? प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ, क्या क्या बचा हुआ है? मैंने 4 को सीखा है, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, टोटल डिवाइजर निकालने के लिए, ऑड डिवाइजर निकालने के लिए और इवन डिवाइजर निकालने के लिए। तो प्राइम फैक्टर, टोटल डिवाइजर, ऑड डिवाइजर, इवन डिवाइजर, ये 4 मैंने देख लिया है। अब इसमें जो 2 आगे बचा हुआ है वह निकालना है सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर निकालना है और निकालना है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो यह सम ऑफ डिवाइजर और प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों ने 2 नया चीज सीखा, यही चीज सीखिए और इसको ध्यान में रखिए। घर पे इसका क्या कीजिए? प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस लेकर के कर लीजिए। बाकी 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर मैं आपको यहीं पे विराम करता हूं मैथ्स के वीडियो के। तो एलसीएम में अभी आपको बचा हुआ है
जो जो एक्सेल एग्जाम में आपको पूछेगा, बस इसलिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो जो एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में, वो मैं क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। फिर ठीक है, और रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या चीज, सम ऑफ डिवाइजर और प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। चलिए ठीक है।